अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी 13 योजना के लाभुक सबके, जाहिमे से किछु लोग सब प्रधानमंत्री बात करता 31 तारीख के लगभग 10 बजे दिन में एहि के लेल डीएमसीएच में तैयारी तेज कर देल गेल हन। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के 13 योजना के लाभुक से 31 मई के सीधा वार्तालाप किया जायत और लाभुक के सम्मानित भी किया जायत। एहि कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि भी विमुक्त किया जायत। एहि के उपरांत प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम के संबोधित किया जायत। ई कार्यक्रम भारत के सब राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया जा रहा है, जाहिमे भारत सरकार के 13 योजना पर बनल लघु फिल्म के 13 भाषा में प्रदर्शित किया जायत। जय योजना के लाभुक से वार्तालाप किया जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अमृत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सब शामिल है। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर एक कार्यक्रम के आयोजन दरभंगा जिला के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रेक्षागृह में किया जायत। 31 मई के पूर्वाह्न 9:45 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जायत। सब पदाधिकारी के 9:15 बजे तक पहुंचे के निर्देश दिल गेल हन। दरभंगा के सदर एसडीओ नगरपालिका चुनाव के लेकर एक प्रेस वार्ता केलन। दरभंगा मंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा अपना कार्यालय प्रकोष्ठ में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के लेकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गेल। दरभंगा जिला के 6 नगर निकाय यथा नगर निगम दरभंगा के 48 वार्ड, नगर परिषद बेनीपुर के 29 वार्ड, नगर पंचायत हायाघाट के 17 वार्ड, नगर पंचायत बहेड़ी के 15 वार्ड, नगर पंचायत भरवारा के 10 वार्ड एवं नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 13 वार्ड में आम निर्वाचन है। जे उक्त नगर पालिका निर्वाचन हेतु वार्ड वार निर्वाचक सूची के विखंडन क लेल गेल हन। ये विखंडन अहर्ता तिथि 1 जनवरी 22 के आधार पर 5 जनवरी 22 के विधानसभा निर्वाचन हेतु तैयार अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची के आधार पर कल गेल हन। जे 28 मई 2022 के वार्डवार निर्वाचक के प्रारूप प्रकाशन कल जायत एवं निर्वाचक सूची के त्रुटिहीन बनावे हेतु प्रारूप प्रकाशन के पश्चात 28 मई से 10 जून तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाए। के साथ ही 4 जून से 16 जून के बीच दावा आपत्ति के निष्पादन किया जाए। 23 जून के अंतिम रूप से निर्वाचक सूची के प्रकाशन किया जाए। जे दावा आपत्ति प्राप्त करे हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं रिवाइजिंग अथॉरिटी के गठन किया गेल हन। नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत बहेड़ी एवं नगर पंचायत भरवारा के लेल स्पर्श गुप्ता मंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बनाल गेल हन। के साथ ही नगर निगम दरभंगा के वार्ड नंबर 140 एवं वार्ड नंबर 42 के लेल विजय कुमार सौरभ प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर दरभंगा के प्राधिकृत पदाधिकारी रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाल गेल हन। वार्ड नंबर 41 एवं वार्ड नंबर 4348 के लिए अलख निरंजन प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर के, नगर पंचायत हायाघाट के वार्ड नंबर 117 तक के लिए रागनी साहू प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट के, नगर पंचायत बहेड़ी के वार्ड नंबर 115 तक के लिए गंगा सागर सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी के, नगर पंचायत भरवारा के वार्ड नंबर 110 तक के लिए राजीव रंजन कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा के प्राधिकृत पदाधिकारी रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाल गेल हन। ओ कहलन जे यदि कोई व्यक्ति के आयु 1 जनवरी 2022 के 18 वर्ष पूर्ण भ चुकल एवं ओहि वार्ड में ओ रहै छथि किंतु उनके नाम विधानसभा के मतदाता सूची में नहीं है तो मतदाता बने की योग्यता राखै छथि, मतदाता सूची में उनका सम्मिलित किया जायत। एहि के लेल प्रपत्र 2 में जन्म तिथि और आवास प्रमाण पत्र के साथ 28 मई से 10 जून के बीच आवेदन देवा पड़त। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई किया जाए। एही प्रकार नाम संशोधन हेतु प्रपत्र 2A के विलोपन के लिए प्रपत्र 3 में आवश्यक कागजात के साथ आवेदन दिया जा सकैत अछि। एहि अवसर पर उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता के साथ विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस के प्रतिनिधिगण उपस्थित छलाह। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब विमानक लैंडिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो जाते बात के जानकारी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दिलन।
दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे से विमानक लैंडिंग सेवा प्रारंभ भ गेल हन। एहि बात के जानकारी दैत दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे आब दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे से विमानक लैंडिंग सेवा शुरू भ गेल हन। ओ कहलनि जे पहले ई सेवा 10:45 बजे प्रारंभ होइ छल। सांसद कहलनि जे आब एयरपोर्ट से सुबह 9 बजे से शाम 4:45 तक विमान के आवागमन भ सकत। ओ कहलनि जे समयावधि में विस्तार होई से आब ज्यादा विमान के परिचालन संभव हो सकत और जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी सहित अन्य प्रमुख स्थान के लिए हवाई सेवा प्रारंभ किया जा सकत। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे 2.4 एकड़ में लगभग 36 करोड़ के लागत से बने वाला नव टर्मिनल बिल्डिंग के टेंडर प्रक्रिया पूर्ण भ चुकल अछि। जल्द ही एकर निर्माण कार्य प्रारंभ भ जायत। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे यात्री सुविधा से जुड़ल एक और जानकारी साझा करैत हेतु दरभंगा एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री प्रतीक्षालय पूर्णतः वातानुकूलित बनत। एकर स्वीकृति देल जा चुकल अछि। अगिला 2 महीना में कार्य पूर्ण भ जायत। ओ कहलनि जे गर्मी के दिन में यात्री के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़े छल, लेकिन वातानुकूलित प्रतीक्षालय बन जाय के पश्चात यात्री के काफी सहूलियत है। सांसद कहलनि जे बीतल दिन एहिठाम से कार्गो सेवा के शुभारंभ केने रही। ओहि के पश्चात लीची एसोसिएशन द्वारा टाइमिंग अप्रूवल के लऽ कऽ शिकायत कयल गेल छल। ओ कहलनि जे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा जल्द ही एहिसँ संबंधित अप्रूवल दऽ देल जायत। सांसद कहलनि जे बीतल दिन हुनका कहै पर दरभंगा एयरपोर्ट पर मैथिली में उद्घोषणा भी प्रारंभ भ चुकल अछि, जे मिथिलावासी के लेल हर्ष के विषय अछि। गोपाल जी ठाकुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईस्टर्न रीजन के RED मनोज गंगल से दूरभाष पर बात करते यात्री सुविधा एवं एयरपोर्ट विकास कार्य में और तेजी लावे के लिए कहलनि। सांसद कहलनि जे दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना अंतर्गत देश के सबसे सफलतम एयरपोर्ट अछि। एयरपोर्ट से अखन तक लगभग 8.5 लाख से अधिक यात्री हवाई यात्रा के लाभ उठा चुकल छथि। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा आइ प्रदर्शन निकालल गेल। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दरभंगा द्वारा अखिल भारतीय मांग दिवस पर लहरियासराय पोलो फील्ड से राज्यकर्मी के एक प्रदर्शन निकालल गेल। प्रदर्शन आयुक्त कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, समाहरणालय होइत लहरियासराय टावर, BK रोड, लोहिया चौक के भ्रमण करत समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचल और जिलाधिकारी के 11 सूत्री मांग पत्र जे प्रधानमंत्री भारत सरकार के संबोधित समर्पित किया गेल। तदुपरांत रैली की अध्यक्षता महासंघ के बड़े उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार झा केलन। रैली के संबोधित करते बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा कहलन जे केंद्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी विरोधी अछि और संविदा ठेका मानदेय पर बहाल कऽ श्रम के शोषण कऽ रहल अछि। आजादी के पूर्व से लागू पेंशन प्रथा समाप्त कर नव पेंशन योजना थोपल जा रहा है, जाहिमे कर्मचारी के पेंशन या पारिवारिक पेंशन के कोई प्रावधान नहीं है। सुपौल जिला में मीडियाकर्मी सबके एक बैठक संपन्न भेल। सुपौल जिला के मीडियाकर्मी के बैठक त्रिवेणीगंज में संपन्न भेल, जाहिमे कार्यरत मीडियाकर्मी के सुरक्षा और सम्मान के प्रति स्थानीय और जमीनी स्तर पर उचित लड़ाई लड़े के लेल नव स्वतंत्र कमेटी के गठन के लऽ कऽ विचार विमर्श कयल गेल। स्थानीय पत्रकार के अनुरोध पर बैठक में LJMC के पूर्वोत्तर भारत प्रभारी आशु राजा बैठक की अध्यक्षता कलन। बैठक में मौजूद वक्ता पत्रकार के सुरक्षा के बात उठाबैत कहलनि सामाजिक सरोकार राखे वाला चौथा स्तंभ पर लगातार हमला भ रहल अछि, हत्या भ रहल अछि, कई तरह के और समस्या से पत्रकार जूझ रहल छथि, जान जोखिम में डालि कऽ समाचार संकलन कऽ रहल छथि। एहि मामला में पत्रकारक शिष्टमंडल SDO Z हसन से मिलकर अपन समस्या बतौलक और ज्ञापन सौंपलक। सर, पत्रकारों द्वारा सुरक्षा को लेकर आपके पास एक आवेदन दिया गया है, क्या जो ज्ञापन मिला है वो संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। सुरक्षा दृष्टिकोण पत्रकारों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर उस पर? आपका ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो ज्ञापन की परंपरा रही है कि जिस स्तर से ज्ञापन प्राप्त होती है, जहाँ पे अनुमंडल स्तर से ज्ञापन जाता है वरीय पदाधिकारी को, वो आपका ज्ञापन वहाँ पे चला जाएगा। आपके तरफ से सर कुछ राय दीजिए सुरक्षा के मुद्दे पर। तो भाई हम तो चाहेंगे कि पूरा अनुमंडल सुरक्षित रहे, मेरा सभी लोग सुरक्षित रहें। इसके लिए प्रशासन, पुलिस पूरा सतत मेहनत कर रही है और भविष्य में भी मेहनत करती रहेगी। सभी लोग सुरक्षित रहें, आम लोग सुरक्षित रहें, पत्रकार सुरक्षित रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें। बैठक में सर्वसम्मति से प्रदीप कुमार के अध्यक्ष और नजीर आलम के सचिव पद पर चुनल गेल।
नव कमेटी के गठन के उत्तरदायित्व अध्यक्ष और सचिव के जिम्मे छोड़ल गेलन। एहि बैठक में पत्रकार विकास कुमार, रंजन डे, अमरेश कुमार, प्रशांत कुमार पप्पू, आलम बाबुल कुमार, कुणाल ठाकुर, मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, मोहम्मद जुबैर समेत कई पत्रकार शामिल छला। इस स्तर पर और राज्य स्तर पर अनेक संगठन कायम है जो अपना संगठन क्षेत्र में चला रही है, लेकिन हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पे एक नया संगठन खड़ा किया है जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने पत्रकारों की सुरक्षा और उनके जो भय है उस भय को जो लीजिए अधिकारी से मिलता हो चाहे ठेकेदार से मिलता हो उसको भगाना है। और ये लड़ाई हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं इसके लिए। अभी आप लोग ने एसडीओ के पास देखे हैं, एक आवेदन दिया है, क्या है उस आवेदन में क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने आवेदन पढ़ा और बताया कि हम उचित माध्यम से इसको बड़े अधिकारियों को भेजा जाएगा और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोग का जो मांग है वो कोशिश किया जाएगा पूरा करने का मार्गदर्शन मिलने के बाद। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
डॉक्टर RLR पब्लिक CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में एक पक्का के मकान में अचानक आग लग गई, जाय में काफी क्षति के अनुमान है। जयनगर थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव में आज सुबह मोहम्मद सदीक के पक्का के मकान में अचानक आग लगे कारण घर में रखकर लाखों रुपया के सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोग के सहयोग से आग पर भारी मशक्कत के बाद काबू पायल जा सकल। गृहस्वामी बतौलन जो रोज के तरह सुबह भी खेत में काम करो गेल चलो, घर पर महिला सदस्य मौजूद चली। पक्का के मकान में एकाएक आग धुआं नजर आयल और देखते देखते पूरा कमरा में आग फैल गई। आनंद फानन में ग्रामीण के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पायल गया। मोहम्मद सदीक बतौलन जो आग एत भयानक छल जो कमरा के अंदर बेड, गोदरेज, मोबाइल फोन, LCD, फ्रिज समेत अन्य सामान पूरा तरीका से जल गए। आग ऐसे लगा अचानक, हमको मालूम नहीं है। हम लोग तो अपना नीचे थे, ऐसे ऑटोमेटिक आग लग गया। सारा सामान जो है सो इसमें थे, गोदरेज का बोला, मोबाइल 2 ठो, सारा गोदरेज जितना था सब फ्रिज सब जलकर राख हो गया। इमर पंचायत के पूर्व सरपंच सत्तन यादव घटना के सूचना CO के दिलन और सरकारी मुआवजा दे के मांग कलन। और हम लोग को मालूम हुआ, हम अपने घर पर थे तो हमको अचानक जो मालूम हुआ कि मोहम्मद सदीक का घर में आग लग गया। हम भी आए वहाँ से, तुम देखे जैसे गांव वाले सब उसमें आग को बुझा रहा। आग कैसे लगे वो तुम्हारी जानकारी नहीं मिला हमको, लेकिन घर वाले से हम बात किए तो मान कि जैसे लगा अचानक जो मान ये आग जो मान की जैसे लग गया। लगभग उसमें जैसे लाख का क्षति हुआ है। TV, फ्रिज, मान गोदरेज, जमन पलंग तमंग जो भी था सब माने कि देखे हम जाके स्थल निकाल किए हम वो मैंने सारा चीज़ उसमें जल चुका है और आप लोग देख ही रहे हैं। कोई सरकारी अधिकारी जांच के लिए आए क्या? हाँ, हमारे CO साहब मैंने भेजे थे। हम CO साहब को फ़ोन किए थे तो हमारे CO साहब आए। CO साहब अपना कर्मचारी को भेजे थे, मैंने जांच करके भी गए हैं, फोटो वगैरह लिए थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी सभक धरना तेसर दिन भी जारी रहा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय के सामने तेसर दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना के माध्यम से कर्मी सब कहलन जब तक हमर सबके मांग नहीं मानल जाते तब तक हमर सबके आंदोलन जारी रहत। कर्मचारी संघ की ओर से 2 सदस्य के कुलपति वार्ता के लेल बजेलन। मामला कुल सचिव और कर्मी के बीच चल रहा विवाद के लऽ कऽ काफी आक्रोशित स्थिति उत्पन्न कर देने। बतायल जा रहा है जे कुल सचिव द्वारा कर्मी सब के काफी अपमानित कयल जाइत अछि। विश्वविद्यालय के इतिहास में एहन कहियो नहीं भेल छल, जाहिसँ आरी जाब के सब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिलन। आज तक मैंने ऐसा इतिहास
न सुना हूँ और न देखा हूँ। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये माननीय कुल सचिव महोदय अपने कर्मचारी को कर्मचारी नहीं समझते हैं, जबकि कर्मचारी बच्चे होते हैं, उस चेयर के आँख होते हैं, उस चेयर के हाथ होते हैं, उनका पैर होता है, और अपने आँख, अपने हाथ और अपने पैर को वो स्वतः का अपने हाथ से काटना चाहते हैं, तो उनका ये शरीर कैसे चलेगा, यानी विश्वविद्यालय कैसे चलेगी। अपने पूरे कार्यकाल के अवधि में मूल आधारभूत संरचना से वो अलग हैं। न उनके पास कार्टेज है, न उनके पास नोट शीट है, न उनके बैठने के लिए, अच्छा जहां कर्मचारी से काम लिया जा रहा है, न उसके लिए कोई व्यवस्था वो कर पा रहे हैं। इस दौरान कर्मी सब की तरफ से कुलपति के एक ज्ञापन भी सौंपल गया। कुलपति भरोसा दिया कहलन जे जल्द ही मामला के सुलझा लेल जाए। ओते दोनों ओर के लोग के एक जगह बैसा के समस्या के कोनो न कोनो हल निकालल जाए। तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी धरना दे रहे हैं। एक कर्मचारी के साथ कुलपति महोदय का कुछ घटना हुई, उन्होंने डांटा कि क्या कहा, उसके विरोध में ये लोग धरना दे रहे हैं। दोनों पक्षों के विषय हम अवगत कर रहे हैं। ये लोग तो सामने ही है कर्मचारी के प्रतिनिधि, और रजिस्ट्रार साहब से भी कल मैंने बातें की और फिर आज भी करेंगे। दरियाफ्त कर रहे हैं, कुछ निर्णय लेंगे, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। सकारात्मक पहल चल रही है और दोनों पक्षों को चाहते हैं कि मिल जाएं और मिल करके काम करें, लेकिन इसमें कितना कारगर होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता है, समय लगेगा। कर्मचारियों की क्या मांगे है सर? कर्मचारी कह रहे हैं जो अपना जो दुर्व्यवहार किए हैं, वो दुर्व्यवहार के प्रति खेद व्यक्त करें और ऐसा नहीं करें, ऐसा आश्वासन दें। कहने क्या है, हम तो नहीं करना है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार अपना कार्यालय कक्ष में जनता दरबार के आयोजन केलन। प्रत्येक शनिवार के दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जनता दरबार लगावे छथि। एहि दौरान ओ आयल फरियादी सब के समस्या सुनै छथि। जमीनी विवाद से लऽ कऽ मारपीट, हत्या, अपहरण सहित कई मामला के शिकायत लऽ कऽ पहुंचल फरियादी सब वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में अपन दुखड़ा सुनौलनि। एहि दौरान एसएसपी द्वारा उचित कार्रवाई के आश्वासन फरियादी सब के देल गेल। किसके पास है? एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। लगभग करीब 1 साल हो गया मैंने पापा का मर्डर किया हुआ, लेकिन जो मुद्दई को दिए हुए हैं 3 आदमी जो है उसका नाम वो बोला है कि हम मर्डर करके फेंक दिए हैं। उसके बाद अभी तो कांड संख्या हो गया 136 21 है कांड संख्या, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि मुझे न्याय मिले और जो किया है वो गिरफ्तारी। क्या नाम होगा आपका? मैं राजा कुमार। थाना कौन सा हो? बेटी। बहादुरपुर में बीडीओ अलख निरंजन के अध्यक्षता में मुखिया संघ के पदाधिकारी सब के एक बैठक भेल। एहि बैठक में कई मुद्दा पर चर्चा भेल, जाहिमे राजस्व कर्मचारी के लोग काफी पर मंथन भेल और कहल गेल एक रोस्टर बना कर आप काम कयल जाए। ग्रीवांसेस था मुखिया लोगों का, हम लोग बैठ करके आपस में उसको दूर कर लिए हैं। क्या सभी कर्मी अब राजस्व कर्मी? हाँ, रहेंगे अपने अपने पंचायतों में रहेंगे, जो नहीं रहेंगे उनको कार्रवाई होगी। सभी लोग रहेंगे अपने पंचायत में, सभी लोग रहेंगे। आज बहादुरपुर प्रखंड मुखिया संघ के द्वारा प्रखंड कार्यालय पर धरना घेराव का कार्यक्रम रखा गया, परंतु डीडीओ साहब को संज्ञान में आने के बाद कल इन्होंने तमाम मुखिया जी एवं कर्मी की बैठक आज यहाँ आयोजित किए हैं और इस बैठक में तमाम पंचायत की समस्याओं को तमाम पंचायत के मुखिया जी के द्वारा उठाया गया, जिसमें मूल रूप से पंचायत कार्यालय के संचालन, प्रखंड के कार्य संस्कृति और अंचल कार्यालय के संचालन
अंचल कार्यालय, अंचल का कार्य संस्कृति, इन तमाम बिंदु पर हम लोग यहाँ अपने बातों को रखे हैं। और इस बैठक में आज निर्णय लिया गया है कि तमाम पंचायतों में जो पंचायत कर्मी काम करते हैं उनका रोस्टर बनाया जाएगा और रोस्टर बना के तत्काल प्रकाशित किया जाएगा। जिस दिन जिस पंचायत के कर्मी का जिन पंचायत में कार्यावधि तय किया गया है वो अपने कार्यावधि में पंचायत कार्यालय में रहेंगे और जनता का जो काम है पंचायत कार्यालय से उसका वो निष्पादन करेंगे। इसी तरह अंचल के आरओ यहाँ बैठे हुए हैं और उनके सामने भी यह बात आया है कि जो हल्का कर्मचारी हैं वो अंचल कार्यालय को कार्यालय न बनाकर पंचायत के अंदर उनका रोस्टर हो और रोस्टर के मुताबिक पंचायत के अंदर जाकर और वो चाहे दाखिल खारिज का मामला हो, परिवारजन का मामला हो या फिर एनओसी का मामला हो या और जो अंचल से संबंधित मामला है उसका निष्पादन पंचायत कार्यालय से वो करें। तो इस तरह जो है सो आज यहाँ मुखिया, विभिन्न 300 पंचायत के मुखिया और जो पंचायत कर्मी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, इन तमाम लोगों के संयुक्त बैठक से यह कार्यक्रम बना है। और हम समझते हैं यदि इस कार्यक्रम को, इस रोस्टर को लागू किया गया और उनका कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित किया जाएगा तो पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। और यदि बात करी बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के तो मुख्यालय में ही 3 नंबर की ईट से काम हो रहा है और देखे वाला क्यों नहीं छात्र। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में कुछ काम चल रहा है जैमें 3 नंबर ईट के प्रयोग किया जा रहा है और ई तखन भ रहा है जखन ई प्रखंड मुख्यालय में भ रहा है। बाद बाकी क्षेत्र में की हाल है एक अंदाजा सहज लगाया जा सके। 3 नंबर ईंट का उपयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से ये कार्य हो रहे हैं? ये प्रमुख साहब के तरफ से काम हो रहा है माध्यम से 15वीं वित्त आयोग से। इसमें जो ईंट का काम जो है सो इसमें गलत हो रहा है। आप बहादुरपुर पंचायत के मुखिया भी हैं, आपके सामने में देख रहा है रात और खाली मिट्टी ही ईटा है। तो काम तो पूर्ण पहले होने दीजिए, इसके बाद तब पता चलेगा, हो सकता है बदला जाए। लेकिन अभी जो आपके सामने में बिछाया जा रहा है किस तरह की ईंट है? अभी ईंट अच्छा नहीं है जी। वीडियो साहब, आपके सामने में ये आपके प्रांगण बन रही है, ये ईंट है कि ये मिट्टी से ही ढका जा रहा है, क्या मामला है? मिट्टी नहीं मिल पा रहा था तो तत्काल उसको भरने के लिए उस पर मिट्टी का ये क्या कहते हैं मिट्टी डाल करके फिर तब ये डाला जाएगा, क्या कहते हैं। लेकिन ये जो 3 नंबर ईंट का उपयोग है, ईंट मिट्टी उसको नहीं मिल रहा, तत्काल उसको दिया गया, वो एस्टिमेट में नहीं है ये चीज़, एस्टिमेट में ये नहीं है मिट्टी डालना है या ये करना है। बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर के रहे वाला राजीव पासवान के करंट लगे से दर्दनाक मौत हो गई। बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर के रहे वाला राजीव पासवान के करंट लगला से दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन सबके सौंप दिल गए। ये युवक है ग्राम मुस्तफापुर का, प्रखंड हनुमान नगर का है। ये इसका नाम है राजीव पासवान और पिता सीताराम पासवान। बिजली के पोल में करंट था, उसी में अचानक ये सुबह में उसमें सट गया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। भाकपा माले 30 मई के बढ़त महंगाई के लोग प्रदर्शन करत। वाम दल के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत महंगाई, बेरोजगारी और राशन कार्ड में हो रहा कटौती के खिलाफ चल रहा अभियान के तहत पिरडी नवटोलिया में सुमन शाह और मठ चपरार में मलेटर सहनी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक के संबोधित करते भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार कहलन जे दिल्ली पटना के सरकार जनता के खिलाफ लगते युद्ध छेड़ दिलक। आई जनता पर अधिकारी और सरकार प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। बढ़त महंगाई, बेरोजगारी के दंश झेल रहा गरीब के अब राशन कार्ड से भी छटनी कल जा रहा है।
एहि नाम पर गरीब सबके तंग तबाह कयल जा रहल अछि। सरकार के राशन कार्ड से वंचित लोग के राशन रद्द करे के फरमान वापस ले के लेल आंदोलन और तेज करऽ पड़त। 30 मई के समाहरणालय पर विशाल प्रदर्शन करे के निर्णय लेल गेल हन। आई वीर सावरकर के 189वीं जयंती मनायल जा रहल अछि। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी के 189वीं जयंती समारोह पूर्वक हायाघाट के पोराम गांव में भाजपा नेता रणधीर झा के नेतृत्व में धूमधाम से मनायल गेल। एहि अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता वीर सावरकर के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करैत हुनक जीवनी के याद केलनि और वीर सावरकर जी के बतायल रास्ता पर चले के प्रण लेलनि। अमर शहीद वीर सावरकर अमर रहे के नारा से पूरा प्रोग्राम गूंज उठल। एहि मौका पर वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष झा, वीरेंद्र झा, बुच्चन, रणधीर झा, बासुकीनाथ झा, चंद्रवली झा, अनिल झा, मुरारी झा, लड्डू झा, गौरीकांत झा, रामनरेश झा, गगन झा, हरीश झा समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद छला। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।